बात कहता है कि अब इसने मेरे बाद तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहत जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोग होंगे चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है। और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूंगी। और तब आहत कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रजामंदी का इजहार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ करता है और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहत जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोग होंगे चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है। और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूंगी। और तब आहद कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रजामंदी का इजहार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ करता है और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे।
मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहद जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहद मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोगों के चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है, और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूँगी। और तब आहद कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रज़ामंदी का इज़हार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता, और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ़ करता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहद जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहद मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोगों के चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है, और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूँगी। और तब आहद कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रज़ामंदी का इज़हार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता, और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ़ करता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहद जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है, और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहद मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोगों के चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है, और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूँगी। और तब आहद कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रज़ामंदी का इज़हार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता, और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है
کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میرے بعد تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ تیمور سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بلال کیسے ڈی سی بن گیا اور کیسے اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ تو تبھی وہ آ کے زارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو زارا بھی سب کے سامنے بول اٹھتی ہے کہ میرا بھائی اب ڈی سی ہے۔ اور تائی امی کو کہتی ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو کچھ ڈر لگ رہا ہوگا اسے۔ تو تب تیمور یہ ساری بات سن لیتا ہے، تو تیمور بولتا ہے کہ اب اگر تمہارا بھائی ڈی سی ہے تو ہم کیا کریں، اب اس کی میت کا کھانا ہی ہم ساتھ کھائیں گے، ادروائز ہم ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ آہت جیل سے ریلیز ہو جاتا ہے اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں ایمان کی زندگی اور اس کا جینا ہی حرام کر دوں گا۔ تبھی وہ ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جب ایمان اپنے گھر آتی ہے تو پہلے سے آہت موجود ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو لوگوں گے چاچا اور مومانی کا گھر تو ہے نہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، اور مزید اسے وارن کرتی ہے کہ آئندہ تم یہاں پہ آئے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھوا کے پھینک دوں گی۔ اور تب احد کہتا ہے کہ تم نے میری فیملی سے اور مجھ سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے گھر والے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو بلال کو یقین نہیں آتا، اور تبھی وہ خود کو یقین دلانے کے لیے ایمان کو کہتا ہے کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میرے بعد تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ تیمور سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بلال کیسے ڈی سی بن گیا اور کیسے اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ تو تبھی وہ آ کے زارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو زارا بھی سب کے سامنے بول اٹھتی ہے کہ میرا بھائی اب ڈی سی ہے۔ اور تائی امی کو کہتی ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو کچھ ڈر لگ رہا ہوگا اسے۔ تو تب تیمور یہ ساری بات سن لیتا ہے، تو تیمور بولتا ہے کہ اب اگر تمہارا بھائی ڈی سی ہے تو ہم کیا کریں، اب اس کی میت کا کھانا ہی ہم ساتھ کھائیں گے، ادروائز ہم ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ آہت جیل سے ریلیز ہو جاتا ہے اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں ایمان کی زندگی اور اس کا جینا ہی حرام کر دوں گا۔ تبھی وہ ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جب ایمان اپنے گھر آتی ہے تو پہلے سے آہد موجود ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو لوگوں گے چاچا اور مومانی کا گھر تو ہے نہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، اور مزید اسے وارن کرتی ہے کہ آئندہ تم یہاں پہ آئے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھوا کے پھینک دوں گی۔ اور تب احد کہتا ہے کہ تم نے میری فیملی سے اور مجھ سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے گھر والے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو بلال کو یقین نہیں آتا، اور تبھی وہ خود کو یقین دلانے کے لیے ایمان کو کہتا ہے کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میرے بعد تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف
मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएंगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएंगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। आहत जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोगों के चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है। और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूंगी। और तब आहत कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रजामंदी का इजहार करते हैं, तो बिलाल को यकीन नहीं आता और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ करता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएंगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएंगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। आहत जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूंगा। तभी वो ईमान के घर पहुंच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोगों के चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुंह उठा के आ जाता है। और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूंगी। और तब आहत कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया, अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रजामंदी का इजहार करते हैं, तो बिलाल को यकीन नहीं आता और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ करता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएंगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएंगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।
आहत चैन से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूँगा। तभी वो ईमान के घर पहुँच जाता है और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोग होंगे चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुँह उठा के आ जाता है, और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूँगी। और तब आहत कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रज़ामंदी का इज़हार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता, और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ़ करता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहत जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूँगा। तभी वो ईमान के घर पहुँच जाता है, और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोग होंगे चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुँह उठा के आ जाता है, और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आई तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूँगी। और तब आहद कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रज़ामंदी का इज़हार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता, और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है कि आज शाम तुमने रेडी रहना है, मैं अपनी फ्यूचर वाइफ को डेरे पे लेके जाना चाहता हूँ। और जब वो ईमान अच्छे से रेडी होती है तो तब वो उसकी तारीफ़ करता है, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो बिलाल उसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करता है और उसे कहता है कि मैं हमेशा ही तुमसे शादी करना चाहता था और तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और मज़ीद उसे रिंग भी पहना देता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो आहद ऊपर से आ जाता है। तब आहद कहता है कि अब इसने मेरी बात तुम्हें बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया, और वो मज़ीद ये भी बताता है कि इसकी तो फ़ितरत में है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और तुम अगर इसके हाथों बेवकूफ़ बन गए तो अपनी ज़िंदगी हराम कर दोगे। तब वो उसे कहता है कि खामोश हो जाओ कि इसके खिलाफ़ मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई एक्शन लूँ। मज़ीद आप देखेंगे कि तैमूर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि बिलाल कैसे डीसी बन गया और कैसे उसने मेरे गिरेबान पे हाथ डाला। तो तभी वो आके ज़ारा को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है, तो ज़ारा भी सबके सामने बोल उठती है कि मेरा भाई अब डीसी है। और ताई अम्मी को कहती है कि अब तो आप लोगों को कुछ डर लग रहा होगा उसे। तो तब तैमूर ये सारी बात सुन लेता है, तो तैमूर बोलता है कि अब अगर तुम्हारा भाई डीसी है तो हम क्या करें, अब उसकी मैयत का खाना ही हम साथ खाएँगे, अदरवाइज़ हम साथ खाना भी नहीं खाएँगे। मज़ीद अच्छे रिव्यूज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। आहत जेल से रिलीज़ हो जाता है और तभी वो डिसाइड करता है कि अब मैं ईमान की ज़िंदगी और उसका जीना ही हराम कर दूँगा। तभी वो ईमान के घर पहुँच जाता है, और जब ईमान अपने घर आती है तो पहले से आहत मौजूद होता है। तब वो उसे कहती है कि ये तो लोग होंगे चाचा और मुमानी का घर तो है नहीं कि जिसका दिल चाहता है मेरे घर मुँह उठा के आ जाता है, और मज़ीद उसे वार्न करती है कि आइंदा तुम यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें यहाँ से उठवा के फेंक दूँगी। और तब आहद कहता है कि तुमने मेरी फैमिली से और मुझसे पंगा लेके अच्छा नहीं किया। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ईमान के घर वाले रज़ामंदी का इज़हार करते हैं तो बिलाल को यकीन नहीं आता, और तभी वो खुद को यकीन दिलाने के लिए ईमान को कहता है
کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میری بات تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ تیمور سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بلال کیسے ڈی سی بن گیا اور کیسے اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ تو تبھی وہ آ کے زارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو زارا بھی سب کے سامنے بول اٹھتی ہے کہ میرا بھائی اب ڈی سی ہے۔ اور تائی امی کو کہتی ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو کچھ ڈر لگ رہا ہوگا اسے۔ تو تب تیمور یہ ساری بات سن لیتا ہے، تو تیمور بولتا ہے کہ اب اگر تمہارا بھائی ڈی سی ہے تو ہم کیا کریں، اب اس کی میت کا کھانا ہی ہم ساتھ کھائیں گے، ادروائز ہم ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ آہت جیل سے ریلیز ہو جاتا ہے اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں ایمان کی زندگی اور اس کا جینا ہی حرام کر دوں گا۔ تبھی وہ ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جب ایمان اپنے گھر آتی ہے تو پہلے سے آہت موجود ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو لوگ ہوں گے چاچا، اور مومانی کا گھر تو ہے نہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ اور مزید اسے وارن کرتی ہے کہ آئندہ تم یہاں پہ آئے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھوا کے پھینک دوں گی۔ اور تب احد کہتا ہے کہ تم نے میری فیملی سے اور مجھ سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے گھر والے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو بلال کو یقین نہیں آتا، اور تبھی وہ خود کو یقین دلانے کے لیے ایمان کو کہتا ہے کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میری بات تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ تیمور سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بلال کیسے ڈی سی بن گیا اور کیسے اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ تو تبھی وہ آ کے زارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو زارا بھی سب کے سامنے بول اٹھتی ہے کہ میرا بھائی اب ڈی سی ہے۔ اور تائی امی کو کہتی ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو کچھ ڈر لگ رہا ہوگا اسے۔ تو تب تیمور یہ ساری بات سن لیتا ہے، تو تیمور بولتا ہے کہ اب اگر تمہارا بھائی ڈی سی ہے تو ہم کیا کریں، اب اس کی میت کا کھانا ہی ہم ساتھ کھائیں گے، ادروائز ہم ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ آہت جیل سے ریلیز ہو جاتا ہے اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں ایمان کی زندگی اور اس کا جینا ہی حرام کر دوں گا۔ تبھی وہ ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جب ایمان اپنے گھر آتی ہے تو پہلے سے آہد موجود ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو لوگ ہوں گے چاچا، اور مومانی کا گھر تو ہے نہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ اور مزید اسے وارن کرتی ہے کہ آئندہ تم یہاں پہ آئے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھوا کے پھینک دوں گی۔ اور تب احد کہتا ہے کہ تم نے میری فیملی سے اور مجھ سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے گھر والے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو بلال کو یقین نہیں آتا، اور تبھی وہ خود کو یقین دلانے کے لیے ایمان کو کہتا ہے کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میری بات تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف
میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ تیمور سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بلال کیسے ڈی سی بن گیا اور کیسے اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ تو تبھی وہ آ کے زارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو زارا بھی سب کے سامنے بول اٹھتی ہے کہ میرا بھائی اب ڈی سی ہے۔ اور تائی امی کو کہتی ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو کچھ ڈر لگ رہا ہوگا اسے۔ تو تب تیمور یہ ساری بات سن لیتا ہے، تو تیمور بولتا ہے کہ اب اگر تمہارا بھائی ڈی سی ہے تو ہم کیا کریں، اب اس کی میت کا کھانا ہی ہم ساتھ کھائیں گے، ادروائز ہم ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ آہت جیل سے ریلیز ہو جاتا ہے اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں ایمان کی زندگی اور اس کا جینا ہی حرام کر دوں گا۔ تبھی وہ ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے اور جب ایمان اپنے گھر آتی ہے تو پہلے سے آہت موجود ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو لوگوں کے چاچا اور مومانی کا گھر تو ہے نہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، اور مزید اسے وارن کرتی ہے کہ آئندہ تم یہاں پہ آئے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھوا کے پھینک دوں گی۔ اور تب آہت کہتا ہے کہ تم نے میری فیملی سے اور مجھ سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے گھر والے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو بلال کو یقین نہیں آتا، اور تبھی وہ خود کو یقین دلانے کے لیے ایمان کو کہتا ہے کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر وائف کو ڈیرے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ ایمان اچھے سے ریڈی ہوتی ہے تو تب وہ اس کی تعریف کرتا ہے، اور جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو بلال اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتا تھا اور تم مجھے بہت ہی زیادہ پسند تھی، اور مزید اسے رنگ بھی پہنا دیتا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو احد اوپر سے آ جاتا ہے۔ تب احد کہتا ہے کہ اب اس نے میرے بعد تمہیں بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور وہ مزید یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کی تو فطرت میں ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، اور تم اگر اس کے ہاتھوں بیوقوف بن گئے تو اپنی زندگی حرام کر دو گے۔ تب وہ اسے کہتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ کہ اس کے خلاف میں تمہارے خلاف کوئی ایکشن لوں۔ مزید آپ دیکھیں گے کہ تیمور سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا ہوتا کہ بلال کیسے ڈی سی بن گیا اور کیسے اس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا۔ تو تبھی وہ آ کے زارا کو بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، تو زارا بھی سب کے سامنے بول اٹھتی ہے کہ میرا بھائی اب ڈی سی ہے۔ اور تائی امی کو کہتی ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو کچھ ڈر لگ رہا ہوگا اسے۔ تو تب تیمور یہ ساری بات سن لیتا ہے، تو تیمور بولتا ہے کہ اب اگر تمہارا بھائی ڈی سی ہے تو ہم کیا کریں، اب اس کی میت کا کھانا ہی ہم ساتھ کھائیں گے، ادروائز ہم ساتھ کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ مزید اچھے ریویوز کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔ آہت جیل سے ریلیز ہو جاتا ہے اور تبھی وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب میں ایمان کی زندگی اور اس کا جینا ہی حرام کر دوں گا۔ تبھی وہ ایمان کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور جب ایمان اپنے گھر آتی ہے تو پہلے سے آہت موجود ہوتا ہے۔ تب وہ اسے کہتی ہے کہ یہ تو لوگوں کے چاچا اور مومانی کا گھر تو ہے نہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے میرے گھر منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، اور مزید اسے وارن کرتی ہے کہ آئندہ تم یہاں پہ آئے تو میں تمہیں یہاں سے اٹھوا کے پھینک دوں گی۔ اور تب احد کہتا ہے کہ تم نے میری فیملی سے اور مجھ سے پنگا لے کے اچھا نہیں کیا، اب تم دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کروں گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ایمان کے گھر والے رضامندی کا اظہار کرتے ہیں تو بلال کو یقین نہیں آتا، اور تبھی وہ خود کو یقین دلانے کے لیے ایمان کو کہتا ہے کہ آج شام تم نے ریڈی رہنا ہے، میں اپنی فیوچر